अब शतानंद जी से विश्वामित्र बाबा ने मंत्रणा किया, महाराज पूरी अयोध्या यहीं उतरी है, महाराज को विदा का साज समझाइए और विदा कराइए। शतानंद जी विश्वामित्र महाराज मिले और गए। जनकराज महाराज ने हाँ कर दिया। फिर मिथिला से 4 बेटियों के विदा की कथा है और बहुत कारुणिक कथा है। विदा हुई है, विदा करके श्रीधाम अयोध्या पधारे। महाराज ने माताओं से संध्या वेला में जनकराज की शीलता, भक्ति, गुण, सम्मान, स्नेह, सादर, उनकी दिव्यता, बहुविध भूप भांट जिम बरनी रानी, सब प्रमुदित सुनु सुनि करनी रानी। माताएं सब जनकराज महाराज की शीलता की कितनी प्रशंसा करती। देखिए, ये बड़ा सहज स्वभाव होना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई आए तो उसको इतना प्रेम दें कि वो भुलाए नहीं। हम किसी के यहाँ जाएं तो प्रेम छोड़कर आएं और जाएं तो प्रेम देकर आएं, ऐसा हमारा स्वभाव है। प्रेम ही फलता है हो। प्रेम बढ़ना चाहिए, प्रेम घटना नहीं चाहिए। प्रेम का विस्तार हो। इतने में माताओं ने महाराज से नाना विधि प्रश्न किए। कोई लाला झपके। चक्रवर्ती महाराज ने बड़ी सुंदर पंक्तियां कही। महाराज ने ऐसा ऐसा कहा। महाराज, हमारी बेटी, हमने उसको, उसके चरणों को कभी धरती पर भी नहीं टिकने दिया है। माँ जब चलती थी धरा पर तो पुष्प बिखेरे जाते थे। ये आदर है, सम्मान है। इसलिए चक्रवर्ती महाराज ने जनक जी की बात का स्मरण करके माताओं के प्रति कहा, बधूलरी करनी पर घर आई, बधूलरी करनी पर घर आई, बधूलरी पर घर आई, राखे हो नयन पलकी 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 आई। बहुएं लड़का हैं, अबोध हैं, पराए घर से आई हैं। ये इनका निज निवास है, इनका संहार करिएगा। दर्द जब गीत में बदलता है, दर्द जब गीत में बदलता है, हार जब जीत में बदलता है, दर्द जब गीत में बदलता है, हार जब जीत में बदलता है, क्या कहें उस अवसर को, कोई गैर जब मीत में बदलता है। बधूल रिखनी पर घर आई। बहुएं अबोध हैं, पराए घर से आई हैं। जैसे आंख गोलक की रक्षा करती है देवियां, बहुओं का ऐसा संहार करना, इनको वो विस्मरण हो जाए और यहीं इनका मन रम जाए। देखो, गैर को अपना बनाना बड़ा कठिन है, थोड़ा काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। गैर को अपना बनाने के लिए अपने हृदय को, मन को, व्यवहार को, विहार को बहुत संयमित रखना पड़ता है।
और उसकी अबोधता को स्वीकार करके विवेक देना पड़ता है, तभी गैर अपना होता है। ऐसे नहीं, प्रयास किया जाए। हमारी तो संस्कृति कैसी अद्भुत है। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति मातृ संस्कृति है, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, उसको हम मां मानते हैं, मां बोलते हैं। गंगा मां, गीता मां, गौ मां, गायत्री मां, भारत मां। नदियों को यमुना मैया, गंगा मैया, सरजू मैया, नर्मदा मैया, सब मां। भारतीय संस्कृति मातृ संस्कृति है, पितृ संस्कृति नहीं है। पुरुष कितना भी तप करे, सब अर्जित करे, यदि घर में मां नहीं है तो सारा खेला समाप्त समझो। मां तो अभाव में भी स्वभाव बनाकर त्योहारों को आनंद से मना लेती है, लेकिन मां नहीं रहती है तो बाप त्योहार नहीं मना पाते। सामान इकट्ठा करना अलग पक्ष है, उत्सव मना लेना एकदम अलग पक्ष है। इसलिए हमारी संस्कृति कहती है कि माताओं से ही परमात्मा की भी प्राप्ति है और जगत के विहार धर्म तत्व की प्राप्ति है। आप अभी देख लो, कथा में ही सामने देखो, पुरुष 4 आने हैं, माताएं 16 आने हैं। यहीं थोड़ी है, सब जगह यही हालत। भीलवाड़ा कथा में थी, यही देवरिया में कथा कर रहे थे, वहां यही लखनऊ में स्थिति थी। माताएं इधर भी बैठती थी और आधा पुरुषों को पीछे करना पड़ा, पुरुषों की ओर भी आके बैठ जाती है। इतनी संख्या माताओं की होती है। इंदौर कथा में भी एक दल माताओं का इधर लगता था, फिर पुरुषों की ओर भी आधा पंडाल भर लेती थी माताएं। मैं देख करके हंसता था। बताइए काहे? ये तो पुरुष तो भगवान मालिक है इनका। ठीक है, व्रत माताएं करती हैं। शायद ही इसमें कोई माँ होगी जो एकादशी नहीं रहती होगी। कोई एकादशी रहती है, कोई त्रयोदशी रहती है, कोई गुरुवार रहती है, कोई सोमवार रहती है। बेटियां सब सोमवार रहती हैं, कोई शुक्रवार रहती है। हमारे कानपुर में मेयर अम्मा हैं, वो आज भी संतोषी माई का शुक्रवार व्रत करती हैं, अखंड व्रत करती हैं। प्रातःकाल 4:30 बजे शिव जी के दरबार आनंदेश्वर पहुंच जाती है। एक बार थी और दूसरी बार भी वो मेयर बनी। पिछली बार 1.5 लाख से जीती, इस बार 2.25 लाख वोटों से प्रजा ने जिताया उनको। तपस्विनी है, माताएं तपस्या करती हैं। किसके लिए? परिवार के लिए। पुरुष अपने अहंकार के लिए तपस्या करता है। हाँ, मैंने किया, क्या किया तुमने, कितने माला जपे, अपना काम नहीं है। ये कौन जपेगा तुम्हारा माला? गांव जपेगा क्या? दर्शन में माताएं जाती हैं, तीर्थ में माताएं ले जाती हैं तो ये जाते हैं सब। ये आपके यहाँ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है, सब जगह वर्ल्ड वाइड है। मातृशक्ति हमारी तपस्या की मूर्ति है। मातृशक्ति हमारी परिवार को संभालने की मूर्ति है। माताओं की तपस्या से ही परिवार की अभिवृद्धि होती है। माताएं संस्कार का, अध्ययन का, परिवार का, उत्सव का, धर्म का, संतान के पालने पोसने का, रिश्तेदार नातेदार के संहार का सारा कर्तव्य माताएं निर्वाह करती हैं। ये तो भगवान मालिक के साथ इससे भी कठोर है। देखो आप, पुरुष का एक स्वभाव है कि आज वो उनको ले आएगा, जिसको पाया वो उसको लेके घर आ गया। अब माताएं न इच्छा रहते हुए भी पुरुष के प्रति जो भाव है उसका सम्मान करके अपने पति के द्वारा दिए गए हर रिश्तों का निर्वाह करती हैं। मायके से जब माताएं चलती हैं अपने ससुराल में तो पति के सारे रिश्तों को अपना मान लेती हैं। और पत्नी कहती है मायके चलना है तो राम कथा बताते हैं, आप हो आओ।
अरे हमने तुम्हारा माना, तुम हमारा मानो, मानो बराबर करो। विवेक है तो इसका सम्मान होना चाहिए। हमारे प्रेम का, भाव का, धर्म का जो रक्षण करता है, हम उसके भावनाओं का सम्मान करें, आदर करें। इसी प्रकार परिवार को चलाने पर परिवार वैकुंठ जैसा हो जाता है। नहीं तो तनाव में हम जिएंगे, तनाव बढ़ता जाएगा। इसलिए सबकी भावनाओं का स्मरण करके सबका ख्याल करना चाहिए।